शान मसूद ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच हारने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें इन्होंने शिकस्त का मलबा किन तीन क्रिकेटर्स पर गिराने की कोशिश की और दूसरा ये कि शान मसूद और हेड कोच जैसन गिलेस्पी के दरमियान एक बड़ी हीटेड वीडियो, एक आर्गूमेंट की वीडियो, लड़ाई झगड़े की वीडियो सामने आई। दरअसल इसकी जो असल स्टोरी है वो क्या है। और तीसरी चीज़, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो इनिंग डिक्लेयर की पहली इनिंग, वो बड़ा गलत डिसीजन था, वो नहीं होना चाहिए था। तो इस पर भी मैं अपनी एक ओपिनियन दूंगा जिससे आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें इस चीज़ से कि ये जो इनिंग डिक्लेयर करने वाला मामला था, तो देखिए जब आप टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं तो 450 प्लस रन कर लेते हैं। तो जैसी भी बैटिंग पिच हो और ख़ासकर अगर आपके सामने अपोजिशन बांग्लादेश हो, ख़ासकर जब मैच के 2 दिन गुजर चुके हों, तो आपको चांस लेना पड़ता है। 450 प्लस स्कोर इनफ स्कोर होता है अगर आपके अच्छे क्रिकेट खेलना चाहते हो तो। और अगर आप अपने बॉलिंग अटैक पर एतमाद भी है, जो कि होना भी चाहिए, शाहीन, नसीम, इस तरह के बॉलर्स आपके पास हैं, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ वो हमें 450 तक तो अपोजिशन को आउट करके दे ही देंगे। ख़ासकर अगर अपोजिशन बांग्लादेश जैसी अपोजिशन हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया जैसी ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग टीम तो नहीं है। तो फिर ये भी था कि 2 दिन बांग्लादेश ने फील्डिंग की थी, और जब कोई भी टीम 2 दिन फील्डिंग कर चुकी होती है तो इसके बाद वो थकावट के शिकार होते हैं। और अगर इनको 10-5 आवर्स बैटिंग करने के लिए दे दी जाए तो इस वक्त वो इनके बैट्समैन को इनकी बॉडी मूवमेंट्स थोड़ी सी स्लो होती है, और नई गेंद के साथ स्लो मूवमेंट्स पे जब बैट्समैन आएगा तो इस टाइम पे इसके डिज़ाइव होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो यही वजह है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट के स्टार्ट देखें तो 90% टाइम ऐसा होता है कि जब कोई भी टीम 10-15 आवर्स आखिर में बैटिंग करने के लिए मिल जाए, 1-2 दिन फील्डिंग करने के बाद, तो इन 10-15 आवर्स में 2-3 विकेटें इनके गिर जाती हैं। यही अप्रोच के साथ पाकिस्तान गया था और ये मेरे ख्याल में एक पॉसिबल अप्रोच थी, अटैकिंग अप्रोच थी कि 2-3 विकेटें लेते ही 12 बॉलर्स नहीं चल सके, डिज़ायर नहीं कर सके। वो बॉलर का फॉल्ट है और बॉलर्स को ब्लेम करना चाहिए कि इनसे आउट क्यों नहीं हुए। और फिर अगला दिन चौथा बांग्लादेश के लिए पिच वैसे भी बेहतर थी, फिर वो एडजस्ट हो गए, तो डिसीजन मेरे ख्याल में ठीक था। समटाइम्स साइड डिसीजन के बावजूद रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ पाते। तो एक तो ये मामला था। दूसरा जो मामला है वो हेड कोच जैसन गिलेस्पी और शान मसूद वाला, वो कुछ यूं है कि ये 4th डे की बात है। पाकिस्तान की टीम वैसे भी आपको पता है फास्टेड हो रही थी, दूसरी नई गेंद दी गई, पाकिस्तान के कैचेस भी ड्रॉप हुए, वहाँ पर बाबर आजम से ड्रॉप हुआ, बॉलर से डिलीवर नहीं हो पा रहा था। पिच पर जैसे तरीके से पहले बात की गई, प्लान किया गया कि 4 पेसर के साथ जाएंगे, ग्रीन टॉप पिच होगी, वो नहीं हुआ। तो शान मसूद बहुत ज़्यादा गुस्से में थे सारी सिचुएशन पे। और फिर मामले ये हुआ कि जब पाकिस्तान की टीम बॉलिंग के 6 ओवर्स हुए, दूसरी इनिंग, इस टाइम पे बॉल की हालत ख़राब हो गई। पाकिस्तान ने बॉल चेंज करने की रिक्वेस्ट की। जो अंपायर थे, इन्होंने जो गेंद दी वो 20-22 ओवर पुरानी बॉल थी। तो शान मसूद ने अंपायर से एक बात पे इनका आर्गूमेंट हुआ कि ये 6 ओवर पुरानी बॉल है, हमें मिलनी चाहिए थी, आप 20 ओवर पुरानी बॉल हमें दे रहे हो, तो इस पे तो कोई स्विंग वगैरह इस तरह की कोई बचेगी नहीं। तो लेकिन जो अंपायर थे इन्होंने कहा कि नहीं, यही बॉल आपको मिलेगी। इस बात पे जब वो पाकिस्तान टीम बाहर पहुंची ड्रेसिंग रूम में, तो हेड कोच को शान मसूद ने शिकायत की और इन्होंने वो गुस्सा जो बेसिकली अंपायर पे था वो इन्होंने जैसन गिलेस्पी पे निकाला। वो जैसन गिलेस्पी से लड़ नहीं रहे थे, दरअसल वो अपने अंपायर से शिकायत वाली बात का इजहार कर रहे थे। तो इस वक्त इस तरह का सिचुएशन नजर आई जैसे वो लड़ रहे हों, लेकिन शान मसूद को अपना टेम्परीमेंट लूज नहीं करना चाहिए था। वो टीम के लीडर हैं और अगर वो इस तरह के लड़ेंगे तो हम फिर बाकी प्लेयरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और क्योंकि इस तरह के जो प्रेशर सिचुएशन होती है, इस टाइम आपके हिसाब, आपके नब्ज की कॉन्टेस्ट होता है, और ये शान मसूद के हिसाब का टेस्ट था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज इनको पता था कि यार
हारना ही है। इस सीरीज़ में आप शान मसूद का काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आए कि पहला मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वो हम नहीं जीत रहे, फिर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो आपको फर्स्ट स्टेशन को बढ़ा देते हैं। तो शान मसूद को बहरहाल अपने हिसाब पर काबू रखना चाहिए, ये कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है। इस तरह के सिचुएशन आगे जाके हालात को ख़राब कर सकते हैं, और ख़ासकर एक पाकिस्तान की टीम, जैसा कि आप जानते हैं जो भी ग्रुपिंग और बाकी बातें हो रही हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर इस तरह की बॉडी लैंग्वेज मेरे ख्याल में वो अच्छा मैसेज नहीं देगी। अब आते हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो इन्होंने बातें की, वो खासकर जो इन्होंने शिकस्त का मलबा प्लेयर्स पे डाला कि प्लेयर्स बहुत लेजी थे, वो पूरे फोकस के साथ नहीं खेल रहे थे, पूरे एनर्जी के साथ नहीं थे, तो डेडिकेशन पे इन्होंने सवाल उठाए। तो बाबर आजम एक तो करैक्टर है इसमें नज़र आते हैं। अब अगर देखें तो इनको जो पहली इनिंग में जैसे आउट हुए बाबर आजम, बहुत लेजी शॉट खेले गए, आउट हुए, फिर आज दूसरी इनिंग में इन्होंने बैटिंग की, आते ही कैच दे दिया, वो भी लेजी शॉट था। तो फील्डिंग में इनकी बात कीजिए तो इन्होंने कैच टेस्ट ड्रॉप किए। फिर अब्दुल्ला शफीक जो है, जो शॉट खेली इंतहाई घटिया शॉट थी। हालांकि अब्दुल्ला शफीक को ये सोचना चाहिए था कि टीम मुश्किल में है, ज़रा ध्यान से खेलना चाहिए था, मैच को लंबा करना चाहिए था, मैच को सेव करना चाहिए। तो पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में जो साइम अयूब की शॉट, और फिर मुझे समझ नहीं आती कि हमारी टीम पहली इनिंग में तो ठीक है, आप पॉजिटिव रोल दिखाते हैं, आप मैच जीतने की कोशिश करते हैं, बट सेकंड इनिंग में जब आप आते हैं तो आप मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे, पॉसिबल नहीं था, वहाँ पर आप मैच को ड्रा करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आप इस इनिंग में ऐसे अजीब व गरीब किस्म की शॉट खेल रहे थे। हालांकि इस टाइम पे आपको सरवाइव करना था, नॉर्मली शॉट खेलने थे, पिच में कोई डैमेज नहीं था। आखिरी दिन में, पाँचवें दिन इजीली आप 90-100 ओवर खेल सकते थे, मगर आप बैटिंग नहीं कर सके। तो ये जो चीज़ है, आपके बैट्समैन का जो एटीट्यूड है वो अभी आपकी शिकस्त का ज़िम्मा बना। बाकी आपके बॉलर्स फेल हुए हैं बुरे तरीके से, जैसे भी पीछो 440 के अंदर इनको आउट करना चाहिए था। बांग्लादेश जैसी टीम से 600 रन खा लेना आप जस्टिफाइज कर ही नहीं सकते थे। तो बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस है, इस पर बहुत सीरियस किस्म के क्वेश्चन मार्क हैं। क्या ये हमारी बॉलिंग है जिस पर हम फ़ख्र किया करते हैं?